अंदरूनी सूचना है कि बिहार की सरकार 15 दिन से ज्यादा नीतीश कुमार की सरकार नहीं चल पाएगी किसी को। चलिए मान लिया कि वीडियो जो है वो सच, वायरल जो ऑडियो है वो सच्चा है, मान लेते हैं। तो लालू प्रसाद यादव भी तो वही काम कर रहे हैं जो देश के गृह मंत्री कर रहे हैं, जिन्होंने कई राज्यों में सरकारें गिरा दी। तो इस पर मीडिया क्यों बहस नहीं चला रहा? लेकिन दोस्तों यहां कुछ बुनियादी सवाल उठते हैं। गोदी मीडिया एक तरफ हाई कोर्ट की वो लगाता है, फेक न्यूज पर विश्वास नहीं करते। क्या मीडिया ने लालू प्रसाद यादव की ये वायरल ऑडियो पर बहस डालने से पहले क्या उसकी फॉरेंसिक जांच कराई? तो मुझे समझ नहीं आया। क्या ये गिद्ध अमित शाह जब सरकारें बदल देते हैं, विधायक खरीद लेते हैं, मध्य प्रदेश की सरकार बदल देते हैं, कर्नाटक की सरकार बदल देते हैं, तब ये गिद्ध कहां चले जाते हैं? दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय हिंद, सभी का चैनल पर स्वागत। दोस्तों आज के न्यूज शुरू करेंगे उस घमासान से जिस घमासान को दिखा करके गोदी मीडिया गुमराह कर देना चाह रहा है पूरे हिंदुस्तान को। आप सोचेंगे कि ऐसा कौन सी खबर मीडिया दिखा रहा है पूरे हिंदुस्तान को जो गुमराह हो जाएंगे लोग? क्या लोग इतने बेवकूफ हैं? हाँ, लोग इतने बेवकूफ हैं, बहुत सी चीजों में अंतर नहीं जानते, क्योंकि मीडिया अपने हिसाब से उन खबरों को चलाता रहता है, अपने हिसाब से दिखाता रहता है, अपने हिसाब से उनका आकलन करके हिंदुस्तान की करोड़ों जनता तक पहुंचा देता है, जिसमें एक व्यक्ति की छवि खलनायक की तरह बना दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बात करने जा रहा हूं। बात करने जा रहा हूं बिहार चुनाव में आज हुए शक्ति परीक्षण की। बिहार विधानसभा में आज शक्ति परीक्षण हुआ स्पीकर को लेकर के, जिसमें 125 वोट मिले एनडीए को और 114 वोट मिले आरजेडी को, जो विपक्षी दल था बिहार का। तेजस्वी यादव को कहा गया, बड़ा हंगामा मचाया, ये किया वो किया, फालतू की फ्लैश लाइट्स में न्यूज़ें चलती रहीं। इसी बीच एक चौंकाने वाला बयान आया सुशील मोदी का। उसमें उन्होंने बोला कि लालू प्रसाद यादव ने हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की। फिर एक वायरल वीडियो उजागर होता है। उस वायरल वीडियो पर पूरे का पूरा मोदी मीडिया ऐसा लग गया जैसे कि सारे गिद्ध इकट्ठे हो गए हों मांस नोचने के लिए, लोकतंत्र की दुहाई देते हुए। तो मुझे समझ नहीं आया, क्या ये गिद्ध अमित शाह जब सरकारें बदल देते हैं, विधायक खरीद लेते हैं, मध्य प्रदेश की सरकार बदल देते हैं, कर्नाटक की सरकार बदल देते हैं, तब ये गिद्ध कहां चले जाते हैं? ये कहां खो जाते हैं? ये बिकाऊ गिद्ध जो सवाल नहीं पूछते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि साहब ये आप गलत कर रहे हो। अगर लालू प्रसाद गलत हो सकते हैं एक फोन कॉल पर, वैसे तो उनकी फोन कॉल है नहीं, आरजेडी के लोगों ने इसका खंडन किया है कि उनकी फोन कॉल नहीं है, किसी ने नकल पर आवाज की है। सुशील मोदी तो वैसे ही बेरोजगार हो गए। तो लालू प्रसाद यादव को लेकर के निशाना बनाया जा रहा है बहुत जगह, मतलब आज तक हो, अर्नब गोस्वामी के चैनल हो, दीपक चौरसिया हो, ये सब बस भ्रामक खबरें फैलाने में लगे हुए हैं। हिंदुस्तान को कोरोना के बारे में सही रिपोर्ट नहीं बताई जाती। ये अगला मेरा वीडियो होगा दोस्तों, कि किस तरह से हिंदुस्तान को कोरोना के बारे में गुमराह किया गया और किस तरह से हिंदुस्तान की जनता की जान के साथ खेला गया। लेकिन बात कर रहे हैं अभी बिहार पॉलिटिक्स की, जिस पॉलिटिक्स में इतना कुछ हुआ जिसको देख करके सर पक गया। अमित शाह अगर खरीद फरोख्त करते हैं तो वो पुण्य है, वो मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है। और लालू प्रसाद यादव का वो वीडियो जो वायरल हो रहा है, पहले वो सुन लीजिए। वो वीडियो मैं आपको सुनाना चाहूंगा, वो सॉरी वीडियो क्या है, वायरल एक ऑडियो है, उसको सुनाना चाहूंगा जो हो रही है। पहले वो सुन लीजिए। हेलो, हाँ प्रणाम सर, विधायक जी बोल रहे हैं। मैं उनका पीए बोल रहे हैं सर। हाँ दीजिए तो साहब बात करेंगे, माननीय लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जी, जी रुक जाइए सर, 1 मिनट रुक जाइए लाइन पे। हाँ दे रहे हैं। लालू प्रसाद यादव भी बोल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ये बोल। हेलो जी कहाँ से सर? रांची से। अच्छा अच्छा, जी हेलो जी प्रणाम सर, साहब बात करेंगे। जी।
हाँ, पासवान की बधाई। जी प्रणाम चरण स्पर्श साहब का। ठीक है, खुश रहे, खुश रहे। जी अच्छा लगा। ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। मैंने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। हाँ, हाँ तो हम पार्टी में है सर, मैंने क्या करें? पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा अच्छा, पार्टी में है सर थोड़ा सा। ठीक है सर। अरे बेकार का, एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करेंगे सर। ठीक है, ठीक, एब्सेंट हो जाओ। ये आपने सुन ली होगी दोस्तों, जो हुआ है, जैसे हुआ है, जैसे बोला जा रहा है, जिसमें बीजेपी का ही नेता शायद दावा किया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव जी के संपर्क में हैं, और ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, दुनिया भर की बातें कही जा रही हैं। लेकिन दोस्तों यहां कुछ बुनियादी सवाल उठते हैं। गोदी मीडिया एक तरफ हाई कोर्ट की वो लगाता है, हम फेक न्यूज पर विश्वास नहीं करते। क्या मीडिया ने लालू प्रसाद यादव की ये वायरल ऑडियो पर बहस डालने से पहले क्या उसकी फॉरेंसिक जांच कराई, या इनको सब कानून तोड़े जाने की परवाह नहीं है? हाई कोर्ट अगर इनको एक आदेश दे दे या सुप्रीम कोर्ट इनको एक आदेश दे दे तो उसको मानने को तैयार नहीं है। झूठी है या सच्ची है उस खबरों को दिखा देते हैं। अभी मैं कल की एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि यूट्यूब वाले ने सुशांत की मौत पर झूठी खबरें फैला करके काफ़ी सारे पैसे कमा लिए, तो गिरफ्तार कर लिया गया है शिवसेना महाराष्ट्र की पुलिस के द्वारा। एक मोमडन भाई थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और शिकायत थी शिवसेना की क्योंकि झूठी न्यूज़ फैला रहे थे। अर्नब ने भी उनका साथ नहीं दिया, अर्नब भी उनके साथ मिले हुए थे। ये भी एक अलग खुलासा है। बात चल रही है लालू प्रसाद यादव की। लालू प्रसाद यादव अगर खरीदेंगे किसी को, चलिए मान लिया कि वीडियो जो है वो सच, वायरल जो ऑडियो है वो सच्चा है, मान लेते हैं, तो लालू प्रसाद यादव भी तो वही काम कर रहे हैं जो देश के गृह मंत्री कर रहे हैं, जिन्होंने कई राज्यों में सरकारें गिरा दी। तो इस पर मीडिया क्यों बहस नहीं चला रहा? ये फालतू आलतू की बातें जो चलती रहती हैं। एक और होता है कि अनंत कुमार जो बाहुबली हैं उनसे मीडिया सवाल करने पूछ जाता है, सच्चा है झूठा है, सच्चा है झूठा है। गिद्धों की फौज टूट जाती है आरजेडी विधायक पर, लेकिन उस नाकामयाबी पर बहस मुहावजे से नहीं होते जो बिहार विधानसभा में 62 साल बाद हुआ। पहली बार स्पीकर के चुनाव को लेकर के मत विभाजन हुआ और वहां केवल 11 वोटों से पिछड़ गई आरजेडी। तो इस पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में कुछ बदलाव होने आवश्यक हैं। नीतीश कुमार से जनता भी नाराज है, और मेरे पास अंदरूनी सूचना है कि बिहार की सरकार 15 दिन से ज्यादा नीतीश कुमार की सरकार नहीं चल पाएगी। दावे नहीं है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन जिस तरह से नीतीश के खिलाफ नाराजगी है बिहार की जनता की, तो कोई भी विधायक उस क्षेत्र का नाराजगी नहीं लेना चाहेगा। यह है मेरा पॉइंट। अगर आप मेरे पॉइंट से सहमत हैं और लालू प्रसाद यादव को बदनाम किया जा रहा है, तो दोस्तों अपनी राय मेरे इस वीडियो पर देना मत भूलिएगा, और अपने विचार जरूर प्रदर्शित कीजिएगा यहां पर, और बताइएगा कि अमित शाह करें तो पुण्य, लालू प्रसाद यादव करें वैसे किया नहीं है तो पाप। दोहरी परिभाषा कैसे हो सकती है लोकतंत्र की और राजनीति की? एक को कह दिया जाता है कि वो चाणक्य है, एक को कह दिया जाता है कि वो अपराधी है। ये अलग अलग हिसाब से जड़ी हुई परिभाषाएं हैं, जो परिभाषाएं हमारे दिमाग में ठूस ठूस करके गोदी मीडिया डाल रहा है। तो हमें इनसे सावधान रहना होगा दोस्तों। अगर ये वायरल वीडियो झूठा है तो अच्छी बात है, और सच्चा है तब भी अच्छी बात है, क्योंकि शायद अमित शाह को भी एहसास होना चाहिए अकेले तुम ही नहीं हो खरीद फरोख्त करने वाले, इस बिहार में भी बैठे हैं आदर्शों पर बिकने वाले। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसा लगा ये वीडियो? शेयर करना मत भूलिएगा।